Assalamualaikum my YouTube family. Hope you all are doing great. Welcome back to Improve Your English. Today I am gonna share another expression of want with you. So without any further delay, let's get started. So what is another expression of want? It means to want someone to do something. यानी वो काम जो हम चाहते हैं कि कोई और करे. गाइस, जब मैंने वांट टू का स्ट्रक्चर पहले आपसे शेयर किया था तो उसमें मैंने बताया था कि वांट का यूज़ हम उस सूरत में करते हैं जब भी हम अपनी डिज़ायर यानी अपनी कोई भी चाहत बताना चाहते हैं तो हम वांट का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. यानी कि मैं बिरयानी खाना चाहती हूँ, मैं मार्केट जाना चाहती हूँ, मैं सोना चाहती हूँ. तो ये सब डिज़ायर्स हम जब भी बताना चाहते हैं तो हम इसमें वांट का यूज़ करते हैं. लेकिन अब जो ये दूसरा एक्सप्रेशन है वांट का, इसमें भी हम अपनी डिज़ायर ही बता रहे हैं, लेकिन अब हम ये चाहते हैं, हमारी डिज़ायर ये है, हमारी चाहत ये है कि अब वो काम कोई और करे. यानी कि हम इस तरह यूज़ करते हैं ना, हम सेंटेंसेस इस तरह बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम आओ, मैं चाहती हूँ कि तुम साथ चलो. इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, मैं चाहती हूँ कि ये किताब तुम लिखो. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे ना, उनमें हम वांट का ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. फार्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वांट, इसके साथ टू ऐड नहीं होगा, जस्ट वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यानी कि अगर मैं कह रही हूँ ना कि मैं चाहती हूँ कि तुम आओ, तो सब्जेक्ट यानी कि मैं, सब्जेक्ट के बाद वांट का यूज़ किया जाएगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन. हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था कि वो ऑब्जेक्ट में जब चेंज होते हैं तो किस तरीके से होते हैं. अगर आपने मेरी वीडियो को वॉच नहीं किया तो मेरे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, यानी कि मैं चाहती हूँ कि तुम आओ, तो तुम की जगह यू और फिर टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू के बाद कम. आई वॉन्ट यू टू कम, मैं चाहती हूँ कि तुम आओ. इसको और एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी ये डिज़ायर शो करूँ, यानी कि मैं ये अपनी डिज़ायर शेयर करूँ आपसे कि मैं चाहती हूँ कि आप सब इंग्लिश बोलें. इसके लिए इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट यू ऑल टू स्पीक इंग्लिश. वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं. सब्जेक्ट मैं यानी आई, मेरी डिज़ायर है यानी मैं चाहती हूँ, इसलिए वांट का यूज़ किया गया. आई वांट, मैं चाहती हूँ कि आप सब, यू ऑल. उसके बाद टू का एडिशन किया जाएगा और फिर इंग्लिश बोलें, स्पीक और इंग्लिश. क्या बोलें? इंग्लिश बोलें. आई वांट यू ऑल टू स्पीक इंग्लिश. इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि वो चाहता है यानी उसकी डिज़ायर है कि हम माफ़ी मांगें, वो चाहता है कि हम माफ़ी मांगें. इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सब्जेक्ट कौन है? ही, वो चाहता है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. यहाँ पर वही वाला रूल यूज़ किया जाएगा कि एस और ई एस का एडिशन जो हम करते हैं ना, लेकिन यहाँ तो ई एस का तो नहीं, एस का एडिशन होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. तो वो चाहता है, ही वॉन्ट्स, वो चाहता है कि हम, अब वी की जगह यहाँ वी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, तो अस यूज़ करेंगे. ही वॉन्ट्स अस टू अपोलोजाइज, वो चाहता है कि हम माफ़ी मांगें. माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज. आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंसेस यानी इनकारिया जुमले. सिंपल
सा ही सेंस है इसका भी कि हम चाहते हैं कि वो ये काम करे, और नेगेटिव में हम कह देंगे कि हम नहीं चाहते कि वो ये काम करे। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इट विल बी एडेड, प्लस नॉट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि जैसे अभी मैंने कहा था ना कि वो चाहता है कि हम माफ़ी मांगें, हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में बात की, लेकिन अगर नेगेटिव में मैं कहूँगी तो मैं कहूँगी वो नहीं चाहता कि हम माफ़ी मांगें, और वो नहीं चाहती कि ये हो जाए। तो इस तरह का जो सेंस होगा ना वो नेगेटिव सेंस होगा। एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको समझते हैं। हम उर्दू में एक सेंटेंस कहते हैं ना, उर्दू में या हिंदी में, कि मेरे फादर नहीं चाहते, मेरे अब्बू नहीं चाहते कि मैं परदेस चला जाऊं, या मेरी अम्मी नहीं चाहती कि मैं बैरून मुल्क जाऊं। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहेंगे माई फादर डजंट या डज नॉट, माई फादर डज नॉट वांट मी टू गो अब्रॉड, माई फादर does not want me to go abroad। इसमें सब्जेक्ट माई फादर और फिर ये डस का एडिशन किया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट, इसको डजंट भी यूज़ कर सकते हैं और डज नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर राइट। मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट सिंपल टेंस में गाइड किया था इस हवाले से। उसके बाद वांट और मी, मुझे मेरे फादर नहीं चाहते, माई फादर डजंट वांट मी। उसके बाद टू गो अब्रॉड, यानी कि बैरून मुल्क चला जाऊं, मेरे फादर नहीं चाहते कि मैं बैरून मुल्क चला जाऊं। इसी तरह एक सेंटेंस हम लोग कहते हैं उर्दू में या हिंदी में कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये करो, या मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो, या मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। इस तरह के सेंटेंसेस ना, तो मैं नहीं चाहती कि तुम ये करो, तो इसको किस तरह बोलेंगे हम? आई डू नॉट या आई डोंट वांट यू टू डू दिस, आई डू नॉट वांट यू टू डू दिस, यानी मैं नहीं चाहती कि तुम ये करो। आई सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू, उसके बाद नॉट का एडिशन किया गया है, उसके बाद वांट, और मतलब आपसे नहीं चाहती कि आप ये करें, तो इसकी जगह यू यूज़ किया गया, और टू डू दिस, कि आप ये करें। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। जब हमें आंसर यस और नो में रिक्वायर्ड होगा तो फिर डू और डस का एडिशन करेंगे, उसके साथ सेंटेंस मेकिंग करेंगे। लेकिन जब ब्रीफली आंसर रिक्वायर्ड होगा तो WH वर्ड्स का भी एडिशन करेंगे। अच्छा, इसका सेंस कैसे होगा? इसका सेंस ऐसे होगा कि जब हम ये कहें कि क्या आप चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, जब आंसर अभी सिर्फ यस और नो में सेंस दे रहा है ना, तो इसलिए हम डू और डस के साथ सेंटेंस मेकिंग करेंगे। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, अब मैं रीज़न मांग रही हूँ, तो इसलिए अब हम WH वर्ड्स का भी एडिशन करेंगे। फॉर्मूला होगा डू और डस। जब हमें यस और नो में आंसर रिक्वायर्ड होगा तो डू और डस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इट विल बी एडेड, प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह जब आंसर ब्रीफली रिक्वायर्ड होगा तब सबसे पहले WH वर्ड्स प्लस डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बार बार बता रही हूँ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डस का एडिशन किया जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि क्या आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ, यहाँ पर आंसर यस और नो में रिक्वायर्ड है, तो डू
और डस में से कुछ यूज़ किया जाएगा, लेकिन आपकी बात हो रही है तो यू यूज़ होगा। यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डू का यूज़ किया है, ठीक है। डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हैं कि मैं, यानी कि क्या आप मुझसे चाहते हैं कि मैं जाऊँ। तो डू यू वॉन्ट मी, क्या आप चाहते हैं मुझसे, टू गो, कि मैं जाऊँ। अब अगर ब्रीफली आंसर चाहिए इसी बात का, आप क्यों चाहते हैं कि मैं जाऊँ, तब हम क्या यूज़ करेंगे, WH वर्ड्स में वाई का यूज़ करेंगे। वाई डू यू वॉन्ट मी टू गो, आप क्यों चाहते हैं कि मैं जाऊँ। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। So that's all from my side. I hope you are clear with this concept and enjoyed it. If you like this session, don't forget to subscribe this channel. We'll be here with a new content very soon. Till then, take care and bye bye.